श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य, भाग 18। भक्तों, आज हम श्री विश्वामित्र जी का चरित्र कहेंगे। भक्तों, एक श्लोक आता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। सारे काम उद्यम करने से, पुरुषार्थ करने से ही सिद्ध होते हैं, सिर्फ मन में सोच लेने से सिद्ध नहीं होते। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अगर शेर यानी सिंह सोच ले कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे पुरुषार्थ करने से क्या है, तो क्या ये सोचकर सोता हुआ शेर और उसके मुंह में क्या कभी मृग उसके मुंह में आकर घुस जाएगा? कभी नहीं। इसी तरह महर्षि विश्वामित्र जी का जो जीवन था वो एक सतत लगन के पुरुषार्थी ऋषि के रूप में हुआ है। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व को प्राप्त किया, राजऋषि से ब्रह्म ऋषि बने, सप्त ऋषियों में अग्रगण्य हुए और आगे चल के वेद माता गायत्री के ये दृष्टा ऋषि हुए। भक्तों, प्रजापति के पुत्र हुए कुश, कुश के हुए गाधी और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र जी। क्योंकि ये कुश वंश में पैदा हुए तो इसलिए इनका नाम कौशिक भी रखा गया है। इनको कहा जाता है, कौशिक ऋषि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पहले ये एक बड़े धर्मात्मा प्रजापालक राजा हुआ करते थे। तो एक बार ये राजा अपनी सेना के साथ लेकर जंगल में शिकार के लिए गए और वहाँ पर भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँचे। भगवान वशिष्ठ जी ने इनकी कुशल क्षेम पहुँची और सेना सहित आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र जी ने सोचा कि हमारे साथ तो हजारों लाखों सैनिक हैं, तो वशिष्ठ जी तो अरण्य निवासी ऋषि हैं और ये कहाँ से हमारा आतिथ्य कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आपने जो फल फूल हमें दे दिए उसी से हमारा सत्कार हो गया और इसी सत्कार से हम संतुष्ट हैं। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे बहुत आग्रह किया। उनके आग्रह से इन्होंने सेना सहित आतिथ्य ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी। वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से, कामधेनु की सहायता से समस्त सैनिकों को भांति भांति के पदार्थों से खूब संतुष्ट किया। कामधेनु के ऐसे प्रभाव को देखकर विश्वामित्र जी चकित हो गए। उनकी बड़ी इच्छा हुई कि ये धेनु, ये गाय हमें भी मिल जाए। इन्होंने इसके लिए भगवान वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, लेकिन वशिष्ठ जी ने ये कहा कि इसी गाय के द्वारा मेरे यज्ञ, याग, अतिथि सेवा आदि सब कार्य होते हैं, तो इसे मैं देने में असमर्थ हूँ। विश्वामित्र जी ने ज़बरदस्ती कामधेनु को लेने की चेष्टा की। वशिष्ठ जी चुप रहे, शांतिपूर्वक देखते रहे। कामधेनु ने आज्ञा चाही कि वह स्वयं अपनी रक्षा कर ले क्या, तब वशिष्ठ जी ने उसे स्वीकृति दे दी। कामधेनु ने अपने प्रभाव से ही लाखों सैनिक पैदा कर दिए, जिसे देखकर विश्वामित्र जी की सेना भाग गई। वे पराजित हो गए। इससे इन्हें बड़ी ग्लानि हुई। इन्होंने सोचा कि क्षत्रिय बल, शारीरिक बल को तो धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। ये सोचकर इन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या करने चले गए। जब तपस्या शुरू की तो भांति भांति के विघ्न इनको मिले। सबसे पहले इनके लिए काम का विघ्न उपस्थित हुआ। मेनिका अप्सरा उनकी तपस्या में विघ्न डालने आई। जब विश्वामित्र जी को होश हुआ तो वे पश्चाताप करते हुए फिर से जंगल की तरफ चले गए। यहाँ उन्होंने घोर तपस्या की और फिर उसके बाद क्रोध ने इनको विघ्न के रूप में, क्रोध जो था वो विघ्न के रूप में इनके आगे उपस्थित हुआ। त्रिशंकु राजा को गुरु वशिष्ठ जी का शाप था और आपने भगवान वशिष्ठ जी के साथ जो आपका वैर था उसको याद किया और यज्ञ करने के लिए कह दिया। सभी ऋषियों को बुलाया गया। सभी ऋषि उनके तप प्रभाव को सुनकर आ गए, लेकिन भगवान वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र थे वे वहाँ नहीं आए।
इस पर विश्वामित्र जी क्रोधित हुए और क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार डाला। वशिष्ठ जी इतने पर भी उनसे, विश्वामित्र जी से उन्होंने कुछ नहीं कहा और बाद में विश्वामित्र जी को अपनी भूल मालूम हुई। उन्होंने सोचा कि ओह, ये तो मेरी तपस्या में बहुत ही बड़ा विघ्न हुआ। तपस्वी को क्रोध करना घोर पाप है। वे सब छोड़कर फिर से तपस्या में रत हो गए। बहुत दिनों तक घोर तपस्या करने के बाद उनको ये बोध हुआ कि काम और क्रोध यही तपस्या में बड़े विघ्न हैं, और जिन्होंने काम क्रोध को जीत लिया है वही ब्रह्म ऋषि हैं, वही महर्षि हैं, और उसे ही सच्चा ज्ञान है। मैंने भगवान वशिष्ठ का कितना ही अनिष्ट किया, लेकिन उनकी कामधेनु को भी लेने की ज़बरदस्ती की, लेकिन तब भी वो चुप रहे। उनके पुत्रों को मार दिया तो भी वे कुछ नहीं बोले। मुझ में यही दोष है, मैं भी वैसा ही बनूंगा जैसे वशिष्ठ जी हैं। अब मैं काम और क्रोध के वशीभूत कभी नहीं होऊंगा। उन्होंने ऐसा निश्चय करके वे काम क्रोध को जीतकर बड़ी तत्परता से तप करने चले गए। उनके घोर तप से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वे इनके पास आए और वरदान मांगने को कहा। इन्होंने कहा कि यदि आप मुझे योग्य समझें तो ब्रह्म ऋषि बनने का आशीर्वाद दे दे। और स्वयं भगवान वशिष्ठ जी ने अपने मुंह से मुझे ब्रह्म ऋषि अगर वो कह देते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरी तपस्या सफल हुई। तो इनकी तपस्या से वशिष्ठ जी पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। इन्हें पता चल चुका था कि विश्वामित्र जी तपस्या के प्रभाव से काम क्रोध को जीत चुके हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर वशिष्ठ जी ने बड़े ही आदर से विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी, उन्हें गले से लगाया। उनके तप की, सच्ची लगन की, सतत उद्योग की प्रशंसा की और सप्त ऋषियों में उन्हें स्थान दिया। उसी के प्रभाव से ये जगत पूज्य हुए। दशरथ जी के यहाँ से भगवान श्री राम को ले आए, इन्हें सब प्रकार की विद्याएं दी, मिथिला ले जाकर श्री सीता जी से विवाह कराया और अंत में त्रैलोक्य को कपाने वाले रावण का वध कराया। महर्षि विश्वामित्र जी का समस्त जीवन तपस्या और परोपकार में ही व्यतीत हुआ। भक्तों, मेरे मन में 2 बातें आई। पहली बात तो है कि आप स्वयं सोचिए कि जब भी आप माला फेरने लगते हैं किसी भगवत कार्य में या किसी ऐसे स्पिरिचुअल एंगेजमेंट में आप अग्रसर होते हैं, तो आपको भी हो सकता है, मैंने ज़्यादातर साधकों से सुना है और मेरा खुद का भी ये अनुभव रहा है कि हमें भी कुछ ऐसे ही विघ्न आते हैं जैसे कि विश्वामित्र जी को आए, और ये बहुत साधकों को आते, और भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से ही ये इनका शमन हो सकता है। एक तो ये। दूसरी बात ये कि आप सोचिए कि भगवान श्री राम जी के गुरु जी विश्वामित्र जी हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि उस समय, उस काल में हुए हैं, लेकिन भगवान राम जी ने विश्वामित्र जी को ही अपना गुरु माना। ज़रूर विश्वामित्र जी में उन्होंने कुछ ना कुछ खूबियाँ देखी और इसीलिए उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया। वक्त तो इसके साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री ऋषि दुर्वासा जी का चरित्र कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।